मेरे प्यारे बच्चों, मैं मानव सिंह चौधरी। तो बेटा आपका चैप्टर 3 चल रहा है और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। तो बेटा मैंने बताया था आपको कि जो तंतु होते हैं हमारे चैप्टर ना बेटा वो धागे के ऊपर है, वस्त्र जो रेशे होते हैं ना उनके ऊपर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अपने तंतु जो होते हैं बेटा दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आप जंतु तंतु कह सकते हैं या प्राकृतिक तंतु कह सकते हैं। हम कह सकते हैं प्राकृतिक रेशे कह सकते हैं या हम कह सकते हैं जंतु रेशे कह सकते हैं, या हम जो जंतु रेशे के अकॉर्डिंग एक और हम कह सकते हैं संश्लेषित, या बेटा हम कह सकते हैं क्या कृत्रिम। तो मैंने आपको इनकी परिभाषा बताई थी बेटा कि जो पहला जो होता है बेटा अपना जो प्राकृतिक तंतु कह सकते हैं, तंतु या रेशे, ठीक है बेटा। नंबर 2 हम कह सकते हैं कृत्रिम या संश्लेषित, ठीक है ना, रेशे। बेटा नंबर 3 जो मैंने बताया था वो जंतु रेशे, जंतु तंतु या रेशे, ठीक है बेटा। तो प्राकृतिक तंतु वे रेशे या वे तंतु जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मैं आपको बताऊं जो हमारी कपास होती है ना जिससे रुई प्राप्त करते हैं बेटा, रुई कॉटन जो होती है ना वो क्या है बेटा प्राकृतिक रेशे है, प्राकृतिक तंतु है। क्यों? क्योंकि एक बड़े पैमाने पर बेटा कपास की खेती की जाती है और जो कपास की खेती की जाती है उसके लिए बेटा जो मिट्टी ली जाती है वो बेटा काली मिट्टी ली जाती है। क्या ली जाती है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है बेटा। और इसको जो पानी की मात्रा है बेटा वो बहुत कम होती है और फसलों की अपेक्षा। ये जो कपास की खेती होती है इधर बेटा महाराष्ट्र और इधर साइड में बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक बेटा समझ गए होंगे। अर्थात प्रकृति से प्राप्त तंतु वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक। हम इसे जगह फिर से लिखा रहा हूँ आपको, प्रकृति से प्राप्त तंतु बेटा, प्रकृति से प्राप्त रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ठीक है बेटा। बात करते हैं कृत्रिम बेटा। कृत्रिम होता है बेटा कि मनुष्यों के द्वारा बनाए गए रेशे किसमें आते हैं बेटा? कृत्रिम रेशे में आते हैं। किसके द्वारा बेटा? मनुष्य के द्वारा बनाए गए रेशे किसमें आते हैं? कृत्रिम रेशे में। तो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए रेशे कृत्रिम या संश्लेषित रेशे या तंतु कहलाते हैं बेटा, ठीक है ना। बात करते हैं बेटा जंतु तंतु। इसमें बेटा एग्जाम्पल की बात करें तो रेयन, ठीक है बेटा, रेयन है, नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, ये किसमें आते हैं बेटा? कृत्रिम रेशे में आते हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। मैं बात करूं बेटा इसकी बेटा एक तो हमारा कपास आता है और बेटा ये जूट भी आता है। क्या आता है? जूट, जिससे आपको पटसन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पटसन होता है बेटा। इसकी दोनों की खेती की जाती है। जो जूट पटसन होता है बेटा ये एक प्रकार की जो लकड़ी होती है बेटा उसको पानी में भिगोया जाता है और उससे रेशे निकाले जाते हैं। हम बात करते हैं बेटा जंतु।
जंतुओं से प्राप्त रेशे जंतु तंतु या रेशे कहलाते हैं। ठीक है बेटा, आपको दिख गया होगा बेटा, मैंने आपको तीनों बता दिए जो बेटा प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। और जो बेटा जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें जंतु रेशे कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, जंतु रेशे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने भी आपको बताया था कि वेदे से जो बेटा प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक से कहलाते हैं, और जो जंतु से प्राप्त होते हैं जंतु कहलाते हैं। जैसे बेटा मैं बताऊं, जो भेड़ होती है बेटा, भेड़ से, या फिर हम कह सकते हैं खरगोश, या बेटा कह सकते हैं बकरी, इनसे क्या है बेटा, रेशे उतारे जाते हैं बेटा। तो ये क्या है, जंतु तंतु कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं, जंतु तंतु कहलाते हैं। तो बेटा मैंने आपको सब कुछ स्पष्ट बता दिया कि वे जो प्राकृतिक से जो जंतु से प्राप्त किए जाते हैं जंतु कहलाते हैं, और प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं प्रकृति कहलाते हैं। तो बेटा कल मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया था। कल मैंने आपको प्राकृतिक जो मैंने कल आपको बेटा प्राकृतिक के बारे में बताया था, प्राकृतिक रेशे या तंतु। तो इसे बेटा मैंने एक बताया था आपको कपास, दूसरा बेटा आपको जूट या पटसन, ये बेटा मैंने आपको कल बताया था। तो जूट के बारे में, कपास के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि कपास की खेती जब हम करते हैं तो कपास की खेती के लिए बेटा काली मिट्टी होनी चाहिए और पानी की मात्रा कम होनी चाहिए। और बेटा ये जो कपास में क्या बड़ा पौधा होता है उससे क्या बेटा, जिस प्रकार फूल होता है ना उस प्रकार बेटा इसमें जो फल आता है उससे क्या बेटा रुई बाहर निकलती है। ऐसे बेटा जूट पर्सन होता है, पर्सन का बेटा क्या होता है, एक प्रकार का जिससे आप ढैंचा बोलते हो, या फिर आप कह सकते हो एक लकड़ी होती है बहुत बड़ी बेटा, उसको पानी में भिगोया जाता है और उससे बेटा रेशे निकाले जाते हैं। यहाँ तक बेटा मैंने कल आपको कराया था। इससे आगे बेटा मैं आपको कराने वाला हूँ कि अब बेटा जो सूती धागे होते हैं उन्हें कटाई कैसे करते हैं, उनको काटते हैं बेटा। एक आपको बताने वाला हूँ। और भी क्या बेटा, इसमें क्या आता है, सूती जो धागे होते हैं, सूती धागे को कटाई। ठीक है बेटा, तो सूती कटाई कैसे कैसे कह सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं कि रेशों से प्राप्त रेशों धागा बनाने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है बेटा। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। ठीक है बेटा, जो रेशे होते हैं ना, जो भी रेशे होते हैं उनको धागे बनाने की प्रक्रिया, जैसे बेटा रुई जो होती है ना उसको बेटा हम क्या करते हैं, प्रक्रिया होती है, जैसे चरखा होता है बेटा, चरखा से उस रुई को बेटा हम उसको एक धागे नुमा उस तरह से हम बदलते जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी का बेटा जो चरखा था, एक आंदोलन था बेटा, स्वदेशी आंदोलन, और उस आंदोलन में बेटा महात्मा गांधी ने कहा
ये बोला था कि हम अपने भारत में अपने ही कपड़ों का या वस्त्रों का या वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। उसमें बेटा महात्मा गांधी ने क्या किया था, चरखा चलाया था और उस चरखे से क्या है जो रुई थी उससे क्या धागा बनाया था, उसी धागे से क्या बेटा हमारे कपड़े बनते हैं। तो जो मैं शून्य धागे से कटाई तो रेशों से धागा बनाने पूरे क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। क्या कहलाती है, कताई कहलाती है बेटा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं इसमें बेटा अगर कौन आता है बुनाई से कैसे बुनते हैं, ठीक है बेटा। बुनाई क्या होती है आप जानते हो कि जो हमारे घरों में हमारी माता बहनें होती हैं बेटा, वो क्या करती हैं, इन्हीं वस्त्रों से क्या करती है, बुनाई करती हैं। तो धागों से दो शर्टों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की बुनाई कहलाती है बेटा। तो दो जो सेट होते हैं ना, जो कपड़े को दो सेट होते हैं उनको आपस में मिला के क्या बेटा जो कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है ना बेटा। उन्हें क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, बुनाई कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है, बुनाई, ठीक है बेटा। ये बेटा बुनाई कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा मैंने आपको बताया था। और बेटा बुनाई भी और प्रकार की होती है, जैसे बेटा स्वेटर बुनना है ना, ऊनी जो वस्त्र होते हैं उनका बुनना। जो जो आपने देखा होगा जो हमारे घर में माता बहनें होती है वो बेटा स्वेटर बनती है, मम्मी जो होती है हमारे लिए क्या बनती है, स्वेटर बनती है। तो वो भी क्या कहलाती है, बुनाई कहलाती है। उसमें क्या बेटा दो प्रकार के एक सीधे नुमा तार होते हैं, उनसे क्या बेटा उस रुई को आपस में व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करके क्या बनाया जाता है बेटा, उससे एक धागा बनाया जाता है। और धागा बनने से क्या बेटा वो आपस में वो व्यवस्थित करते हैं और हमें स्वेटर या और भी विभिन्न प्रकार के सर्दियों की जो कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सभी आपका यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है। अब हम बेटा कल आपको नया चैप्टर कराएंगे, चैप्टर नंबर 4, ठीक है बेटा। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी होगी तो मेरे को बताना। थैंक यू।